न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। परवानों में नहीं पनपने दिया जाएगा माफिया, प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने के प्रयास में लाई जाएगी तेजी। विनोद सुल्तानपुरी। परवाणु के प्यारे सदन में हुई इंटेलेक्चुअल मीट, विधायक सुल्तानपुरी पहुंचे परवाणु। अब खबर विस्तार से। औद्योगिक नगर परवाणु सेक्टर 2 स्थित प्यारे सदन में पहुंचे युवा विधायक विनोद सुल्तानपुरी। कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी का कहना है कि औद्योगिक नगरी परवाणु में किसी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, भले ही वह स्क्रैप माफिया हो या नशा माफिया। उन्होंने कहा कि परवाणु के लीज होल्ड प्लॉट्स को फ्री होल्ड करने के प्रयासों में तेजी लाई जाएगी। विनोद सुल्तानपुरी परवाणु इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा प्यारे सदन में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्यारे के अध्यक्ष सुनील तनेजा ने की, जबकि सीआईआई हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष गगन कपूर, प्यारे महासचिव सार्थक तनेजा, पूर्व अध्यक्ष कैप्टन आलोक शर्मा, कसौली एसडीएम गौरव महाजन, अनिल सहगल, प्रदेश कांग्रेस सचिव ठाकुर दास शर्मा, नप अध्यक्ष निशा शर्मा, उपाध्यक्ष सोनिया शर्मा, पार्षद व विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस इंटरैक्टिव सेशन के दौरान परवाणु नगर की विभिन्न समस्याओं व इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। बैठक में उद्योगपतियों ने ग्रेटर परवाणु को जल्द विकसित करने, परवाणु थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा करने व फोर्स व सोर्स की सुविधा बारे, नब के प्रॉपर्टी टैक्स में कटौती बारे, परवाणु को बाईपास से जल्द लिंक करने, टोल प्लाजा को टिपरा शिफ्ट करने, टकसाल फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। परवाणु उद्योगपतियों ने स्क्रैप डीलर्स के चलते परवाणु में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की शंका जाहिर की। इस पर विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया कि परवाणु में किसी भी तरह के माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा, भले ही वह स्क्रैप माफिया हो या कोई और हो। इस अवसर पर उद्योगपतियों ने परवाणु की लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का सुझाव दिया। विधायक सुल्तानपुरी ने कहा कि उद्योगपतियों का यह अच्छा सुझाव है, इसे प्रैक्टिकली करने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष परवाणु की समस्याओं पर रख चुके हैं। सरकार जल्द ही परवाणु की समस्याओं का निराकरण करेगी। परवाणु एक्सप्रेस न्यूज से अमित ठाकुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैजुअल इंटरेक्शन था और हमारे को पीआईए की तरफ से आया था। हमारे सुनील तनेजा जी ने इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने आमंत्रित किया था और मेरा भी था कि जो हमारी परवाणु की समस्याएं हैं डायरेक्टली इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे फेस कर रहे हैं उसके ऊपर हम विचार भी करें और उसके ऊपर किस तरह के समाधान होंगे, इन्हीं के द्वारा वो समाधान भी मुझे जानकारी हो। कुछ मुझे भी मालूम है, कुछ इनकी तरफ से भी इंटरेक्शन के द्वारा हमें बात करने का मौका मिला और एक अच्छा निष्कर्ष निकला है। अब जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए सरकार के समक्ष मुझे जो बातें रखनी हैं उसकी एक प्रायोरिटी बनाई जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा बैकलॉग है। दूसरा जो समस्याएं हैं वो अभी तक पाइल अप करके बहुत गंभीर समस्याएं का रूप ले चुकी हैं। तो कोई बात नहीं, अब जो समय हमारे पास है उसमें एक एक करके हम उनको समाधान करने की कोशिश करेंगे। मुख्य क्या इसमें विशेष बातें रहेंगी? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जो मैं समझता हूँ जो सड़क की जो सुविधा है वो किस तरीके की होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके ऊपर बहुत बड़ा विचार हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा विचार हुआ है और इसी तरह की कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। किस तरह से हमारे जो युवा साथी हैं वो नौकरियों को किस तरह के तरीके से पा पाएँ, उनकी स्किल को किस तरह से डेवलप करने के लिए हम क्या क्या प्रोत्साहन उनको कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पीआईए का भी कि इन्होंने अग्री किया है कि जो टेक्निकली हमारे जो बच्चे हैं अगर वो साउंड नहीं हैं तो जो हमारे आईटीआईज हैं उसमें इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड जो टीचर्स होंगे, कोर्सेज होंगे जो इनके साथ, इनकी इंडस्ट्री के साथ मैच करते होंगे, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड तो हैं, पर उन्हें जो स्किल डेवलप करना है उसके लिए इन्होंने प्रोत्साहन करने के लिए भी ये भी कहा है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ में उनको इन्वाइट भी करेंगे और उनकी इंटर्नशिप्स भी करेंगे। नेशनल हाईवे के लिए कोई बात हुई तो लिंक रोड के लिए?
देखिए, आपने विधानसभा में भी देखा है, पिछली बार मैंने विधानसभा में जो हमारा कनेक्टिविटी परमाणु के लिए है, चाहे धर्मपुर से भी जो मैटर थे वो भी डिस्कशन में आए थे। बिल्कुल मैं स्टैंड करता हूँ उसके ऊपर, और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इसके बारे में विचार भी किया है। गडकरी जी से भी हमें बात करने का मौका मिला है। ये इंडस्ट्री जो है, इसके साथ ही साथ जो हमारी हेल्थ जो हॉस्पिटल है वो नेशनल हाईवे से कैसे कनेक्टेड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पूरे रोड में कोई हादसा हो जाए, अनफॉर्चुनेट कोई हादसा हो जाए, तो ये रोड कनेक्टेड नहीं है राष्ट्रीय उच्च मार्ग से जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये दो काम करेगा, एक तो इंडस्ट्री के साथ जुड़ेगा और दूसरा ये जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो उसके लिए सबसे पहला एक स्टॉपेज होगा। तो इसके ऊपर हमने विचार भी किया है और सरकार के समक्ष भी रखा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, MLA फंड से डालना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और ये हमें सॉल्व करना है समस्या को, और जल्दी ही हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसका किस तरह से लिंकेज होता है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। परमाणु की इंडस्ट्री बड़े मतलब कि बहुत से कह लो फैक्ट्रीज शिफ्ट हो रही है, यहाँ से कंपनीज जा रही हैं। इसमें जैसे वैलिड पॉइंट ने बड़ा अच्छा उठाया कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी उसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। इससे तो मतलब कि इंडस्ट्रिस्ट को भी बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू उसमें भी जो है वृद्धि होगी। इस पर आप कैसे पुट अप करेंगे इसको गवर्नमेंट के? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सुमित जी मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि जो चीज़ किसी की अपनी होती है उसके ऊपर उसका हक भी होता है, उसकी जो लाइबिलिटीज़ भी हो। अगर कोई इंडस्ट्री में कमियाँ आ जाए, दिक्कतें आ जाए, जब उसके पास उसकी फ्री होल्ड ओनरशिप होगी, जब उसके पास ओनरशिप होगी तो नेचुरली लोनिंग की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और इंडस्ट्री को प्रोत्साहन भी मिल जाता है। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2, उसकी जो बिलोंगिंग है वो परमानेंट हो जाती है। ये जो आए हुए और फिर निकल जाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ये तो टिके हुए लोग हैं, ये यहीं पे हैं। अगर इन्हें रेगुलराइज करेंगे तो सरकार को भी इसमें आमदन होगी, और यहाँ पे जो आए हुए हैं वो अपने बिजनेस को बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर पाएंगे। सर, यहाँ पे एक जो पुलिस फोर्स की भी आपके इसके बीच में डिस्कशन हुई थी कि पुलिस फोर्स की जो समस्या है, ना फोर्स है ना सोर्स है, तो उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स ने अब लास्ट टाइम एक बड़ा अच्छा काम किया, जो एक बहुत बड़े गिरोह को उन्होंने पकड़ा है। लेकिन ना इनके पास गाड़ी है, ना ही इनके पास 2 व्हीलर है कहीं पेट्रोलिंग करनी हो, और ना ही कोई फोर्स है। तो उसके ऊपर क्या, और हमारे एंट्रेंस पॉइंट है ये, तो इसके ऊपर क्या सरकार आने वाले कुछ टाइम में कुछ करेगी? ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कई चीज़ें हैं और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से नहीं है, बट इसको रिवैम्प करने की बहुत आवश्यकता है जिस तरह की आज की सिचुएशन है। सर, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जैसे वायरलेस लिंक के अलग फोर्स होती है, ठीक है, और जो बॉर्डर के लिए मतलब उसके लिए अलग फोर्स आती है। अब यहाँ पे क्या है, PGI के लिए भी अलग डिप्लॉय होता है, जो भी बंदा PGI के लिए कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी रहता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस फोर्स जो भी है सारे थाने से ही है। इनके हर जगह पे कहीं ना कहीं आदमी चले जाते हैं और बाद में पता चलता है कोई। मैं समझता हूँ कि रीलुक करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल की सर्विसेज जो देनी होती है, जो VIP का जो आगमन होता है, अधिकांश एयरपोर्ट पर चंडीगढ़ से परवाणू की तरफ ही होता है, और इसमें भी बहुत बड़ी फोर्स हमारी इन्वॉल्व होती है। और सर, पूरे परवाणू को जो है एक ट्रैफिक कांस्टेबल है वही हैंडल करते हैं, और आप भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं परवाणू की कैसी है। मैं आपसे कई चीज़ों में एग्री करता हूँ, और इसके ऊपर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। और जहाँ तक कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं थैंक्स करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे DSP हैं और यहाँ की पुलिस बॉस है, SP साहब भी हैं, कि उन्होंने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अभी तक रिटेन किया है। बट ये कब समस्या आ जाए उस दिन हम ना जागें, उससे पहले उसके ऊपर विचार करना ज़रूरी है। और मैं कहना चाहता हूँ PIA ने मुझे अश्योरेंस भी दिया है कि हम CCTV कैमराज में सपोर्ट करेंगे, CSR फंड लगाएंगे और बढ़ा भी देंगे। और इस तरीके से हम इकट्ठे होकर काम करना चाहते हैं। सरकार के साथ PIA ने अपनी प्रोमिसेस किए हैं, और इनकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए आज हम बैठे थे, तो उसके ऊपर विचार किया है। और उसमें कुछ कमिटमेंट्स मेरी तरफ से भी हैं, और कुछ कमिटमेंट्स में जैसे 118 के वक्त भी चर्चा हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि हम अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे कोई माफिया राज नहीं चलेगा, ये हमने अश्योर करना है। ये इशू परवाणू के लोग वाली सबसे
सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा रेट पानी का परवाणु टाउन में होता है। इसके बारे में आप क्या कुछ आपने पढ़ाया? सुमन जी, मैं आपको एक रियली इसके ऊपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए थे, मेरी विधानसभा के सेशन से पहले आए थे, और वो मैंने क्वेश्चन विधानसभा के पटल में रखने की कोशिश भी की। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वॉकआउट हुआ। मेरे 2 इश्यूज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो नहीं हो पाए। उसमें परवाणु के पानी के जो बढ़े हुए रेट्स हैं कंपेयरिंग टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये अनफॉर्चुनेट है, पर इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसके लिए समाधान के लिए भी मैंने विचार किया है। जो हमारा आने वाले समय में कौशल्या बांध बनेगा तो 100 साल की गारंटी होगी की परवाणु के लिए। इस तरह की हमारी सोच है। देखते हैं आगे हम कितना बढ़ पाएंगे। नगर परिषद समय की का बात क्वेश्चन था, नगर परिषद इस टाइम लैक ऑफ फंडिंग से गुजर रही है, पैसा नहीं है विकास कार्यों के लिए। इसमें अगर आप कुछ हेल्प कर दें। देखिए, मैं एज ए विधायक मुझे सारे लोगों को देखना है। 591 गाँव हैं, उनके ऊपर किस तरीके से फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मैं सबसे पहले जो हमारे हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनके घरों तक मैं सड़क पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी प्रायोरिटी है और मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे हैंडीकैप बच्चे हैं या हैंडीकैप परिवार हैं या कोई भी इसमें समस्या जो जूझ रहे हैं और जिनके घरों तक सड़कें नहीं हैं, वो मेरी प्रायोरिटी है और उसको मैं कंप्लीट करूँगा। ये मेरा टारगेट है। कुछ नगर परिषद की DPRs ऑलरेडी गई हुई है गवर्नमेंट के पास, उनको परस्यू करने के लिए अगर आप थोड़ी। मैं हमेशा खड़ा हूँ। आप जब बोलेंगे आप जो भी हमारे साथ चलना चाहें, उसमें PI हो, हमारी MC हो, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिमाचल में सबसे अव्वल नंबर पे कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी आए, तो इसके लिए काम करने के लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, परवाणु का हर आदमी का सपना है ग्रेटर परवाणु विकसित हो, ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, एम्प्लॉयमेंट आए और काफ़ी चीज़ें साथ साथ जो है इंडायरेक्टली काफ़ी लोग उससे कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे मेजर सिटी है एक्चुअली में परवाणु, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल करेक्टली है। कई चीज़ें क्योंकि आप कंटिन्यूस इकट्ठे तीनों जने पूछ रहे हैं, तो मैंने ये कहने की बात है हमारी कि जो यहाँ से हमारा रेवेन्यू अर्निंग है उसमें से हमारा जो राइट बनता है, राइट मैं बोलूँगा हक नहीं बोलेंगे ऐसे, बट एक रेसिप्रोकल मेरी कोशिश है कि जो यहाँ से पैसा जाता है पूरी स्टेट के लिए उसमें 10% तो हमें दे दिया जाए। इस तरह से मैं पुटअप करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, पर ये मेरी प्रोपोजिशन होगी और क्योंकि इनकरेज करना है इंडस्ट्री को यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं 40-50 साल से यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, इनको किस तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं, इनका संरक्षण किस तरीके से हो, इनकी समस्या का समाधान किस तरीके से हो, इसी के ऊपर हम आज विचार करने आए थे। एक विधायक जी, एक आखिरी क्वेश्चन है, नगर परिषद में जो अविश्वास प्रस्ताव का चल रहा है वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? पॉलिटिकल नहीं है ये, पर ये कोई बात नहीं सर, ये तो नॉर्मल विकास से ही जुड़ा हुआ सर, ये मुद्दा है, बिल्कुल सही विकास से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है ये सॉल्व हो जाएगा। मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से लगा भी हूँ, अगर आप मदद कर सकते हैं तो आप भी मदद करें। हम तो हमेशा आपके साथ हैं। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।